सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिकी हमले के अंदेशे के बीच ईरान ने चीन के साथ एक बड़ी डील कर ली है। ईरानी सेना चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद रही है। रॉयटर्स ने डील से जुड़ी करीबी लोगों के हवाले से बताया है कि ईरान और चीन के बीच मिसाइल डील तकरीबन फाइनल भी हो गई है। चीन से जंगी जहाजों पर हमले करने वाली यह मिसाइल तेहरान ऐसे समय में ले रहा है जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी बेड़े ने ईरान के पास डेरा डाला हुआ है। रिपोर्ट में सूत्र बता रहे हैं कि चीन में बनी CM-302 मिसाइलों की डील भी पूरी हो चुकी है, लेकिन डिलीवरी अभी होना बाकी है और उसकी तारीख भी तय नहीं है। बताया गया है कि इस डील के बारे में सार्वजनिक तौर पर जानकारी न देकर सीक्रेट तरीके से काम हो रहा है। चीन से अगले कुछ दिनों में इन मिसाइलों के ईरान पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन इस बीच समझना यह है कि आखिर जो ये मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं और अगर चीन इन्हें जल्द ही ईरान को दे देगा तो अमेरिका को क्या कुछ टेंशन हो सकती है। ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको ये मिसाइलों के बारे में बता देते हैं। कौन सी ये मिसाइल है CM-302 जिसने ईरान के बेड़े में अब पहुंचने वाली है और चीन इसे दे रहा है। CM-03 को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन बनाती है। ये चीन की मिसाइल है। CM-302 जो ये मिसाइल है ये खतरनाक मानी जाती है और दावा यह है कि दुनिया की सबसे अच्छी एंटी शिप मिसाइल है, यानी कि शिप को ये टारगेट कर सकती है, उसे हिट करती है और उसे मुश्किल में डाल सकती है। एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर डिस्ट्रॉयर को ये डुबो सकती है, इतनी ये खतरनाक मिसाइल है और चीन इसे देने जा रहा है ईरान को। जहाजों, एयरक्राफ्ट या फिर मोबाइल ग्राउंड गाड़ियों पर इसे इंस्टॉल किया जा सकता है, यह भी इसकी एक बड़ी क्षमता है और इसी के साथ इन मिसाइलों की रेंज 290 किलोमीटर है, यानी कि पहले से ही एक बड़ी मिसाइल सिटी जिसके बारे में गुणगान ईरान करता रहा है वो मौजूद है ईरान के पास और अब चीन उसकी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने के लिए जल्द ही ये डिलीवरी करने जा रहा है, यानी कि एंट्री अब चीन की अमेरिका और ईरान के तनाव में होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। संजीव जी, कैसे देखते हैं आप अमेरिका ईरान का तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है और अब चीन की भी एंट्री हो गई है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना और जो रक्षा के जो संबंध हैं वो लगातार गहरे होते जा रहे हैं और ये जो मिसाइल है वो यदि चाइना ईरान को डिलीवर कर देता है, जिसकी की संभावना है, और इसके बारे में जो बातचीत है वो बहुत पहले से चल रही थी, लगभग 2 वर्षों से, लेकिन वर्तमान समय में इसकी जो डिलीवरी है उसका जो महत्व इस वजह से बहुत है क्योंकि वर्तमान समय में ईरान के विरुद्ध यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स को तैनात कर रखा है और ऐसे में ईरान इस अमेरिका के बिल्डअप की जो काट है वो बड़ी तैयारियां कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के द्वारा तो पूरी तैयारी करने के प्रक्रिया में ईरान यही चाहेगा कि ये जो CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप जो मिसाइल है अब वो जल्द से जल्द उसके जखीरे में आ जाए ताकि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को और अपने डिफेंस पोस्चर को अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध मजबूत बना सके। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि इसके बारे में बातचीत तो हालांकि पहले से चल रही थी, लेकिन इसकी डिलीवरी अभी होना स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्व का है और इस बात की संभावना दिखाई देती है कि ये जो चाइना इसकी डिलीवरी अब करने जा रहा है। लेकिन जहां तक चाइना के किसी भी तरीके के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में यदि कोई युद्ध छेड़ने में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन का प्रश्न है तो मुझे नहीं लगता कि चाइना ऐसा कोई इनिशिएटिव लेगा। चाइना हथियारों की सप्लाई तो जरूर कर रहा है और आगे भी कर सकता है, लेकिन वो सीधा सीधा कोई युद्ध में वो उतरना नहीं चाहेगा क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर ये पूरी जो स्थिति है वो उसका एस्केलेशन बड़े पैमाने पर हो सकता है और चाइना इस बात को जानता है कि यदि वो इस युद्ध में उतरेगा तो ऐसे में उसको बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। और चाइना का जो एक स्वभाव है कि वो बहुत ही
सेल्फ सेंट्रिक तरीके से कार्य करने वाला राष्ट्र है और वो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स जिसको कहते हैं, आपदा में अवसर की जो तलाश है, उसको भी चाइना करने के लिए जाना जाता है। तो चाइना हथियारों की सप्लाई तो जरूर ईरान को कर रहा है, उससे उसको आर्थिक लाभ भी होगा, लेकिन सीधा सीधा किसी युद्ध में मेरे असेसमेंट के मुताबिक चाइना अमेरिका के खिलाफ नहीं उतरना चाहेगा। लेकिन संजीव जी, ट्रंप जो है, खासकर अमेरिका जो है, वो ये बात समझ रहा है और ट्रंप बार बार इस बात को कह चुके हैं कि वो चीन को किसी भी तरह रोकना चाहते हैं। हालांकि टैरिफ वाले मामले में जब उन्होंने रोकने की कोशिश की, टैरिफ को एक हथियार बनाकर, जैसे उन्होंने तमाम देशों पर वो टैरिफ का जो चाबुक है वो चलाया, लेकिन चीन पर वो काम नहीं कर पाए। चीन जो है पलटवार करते हुए एक बड़ा टैरिफ जो है वो लगा देता था। लेकिन हमने देखा है कि चीन को रोकने के लिए भी वो तमाम चीजें ट्रंप करना चाहते हैं। तो अगर ट्रंप को ये समझ आता है कि चीन खुलकर, चाहे वो बैकडोर से इन हथियारों का जो डिलीवरी है वो ईरान को करेगा, तो कहीं ना कहीं ईरान पर तो वो अटैक करेंगे, चाइना पर वो क्या एक्शन ले सकते हैं, और ताइवान वाले मोर्चे पर क्या अमेरिका अपनी मजबूती को और तेज कर देगा? ये भी कोई संभावना है? देखिए चाइना के जो अपने जब हितों की बात आती है तो जाहिर है कि चाइना काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है, लेकिन जहाँ तक जो ईरान के संदर्भ में यदि चाइना के किसी भी तरीके के इंटरवेंशन का प्रश्न है, तो मेरा, जैसे कि मैंने कहा कि चाइना ऐसी स्थितियों में जाने से बचेगा, ऐसी स्थितियों में जाने से वो बचना चाहेगा। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जब चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर जो एक तरह का चल रहा था, और जब बहुत बड़े टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर लगाए, तो चाइना ने जो रेयर अर्थ जो मटेरियल की जो सप्लाई है उसके ऊपर रोक लगाई, और चाइना ने इसको बहुत ही रोबस्ट तरीके से रिस्पॉन्स किया और रिस्पॉन्ड किया। और इसके बाद चाइना कि इस रिस्पांस की वजह से अमेरिका को चाइना के ऊपर जो टैरिफ है वो घटाना पड़ा, उसको कम करना पड़ा। तो और ताइवान का जहां तक प्रश्न है, उसको लेकर के जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में एक तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। लेकिन जहां तक ताइवान का जो संदर्भ आपने पूछा है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक वहां पर भी जो पॉस्चरिंग दोनों राष्ट्र जरूर कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान की जो रक्षा के लिए वो हर तरीके के उसे भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है, और ताइवान जाहिर है कि बड़े पैमाने पर यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत अमेरिका से बड़े हथियार खरीदता है। तो ये जो हथियारों की सप्लाई का जो कार्य है वो अमेरिका भी ताइवान को कर रहा है, और उसी तरीके की जो स्थितियां हैं वो चाइना ईरान के संदर्भ में करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर दोनों ही राष्ट्र किसी भी तरीके का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अगर मोल लेते हैं, तो जाहिर है कि ये पूरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। और चूंकि एक न्यूक्लियर कंडीशन में कोई भी राष्ट्र, कोई भी महाशक्ति सीधा डायरेक्ट एक दूसरे के साथ वॉर में नहीं जाना चाहेगी। देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध का एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध 4 वर्षों से भी ज्यादा समय का हो गया है, लेकिन आज तक रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर कोई एक सिंगल गोली तक फायर नहीं की है, क्योंकि उसका आशय, अगर जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दें, उसी दिन तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और कब ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाए कोई नहीं जानता, इसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड की सिचुएशन में कोई नहीं जाना चाहेगा। तो उसी तरीके से चाइना और अमेरिका भी जानते हैं कि अगर वो न्यूक्लियर वॉर वाली स्थिति में जाएंगे तो ये सर्वनाशी साबित हो सकता है। इसी वजह से पॉस्चरिंग जरूर चल रही है, हथियारों की सप्लाई इत्यादि अपने एलाइज को और पार्टनर्स को जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सीधा जो कन्फ्रंटेशन है वो चाइना और अमेरिका भी नहीं करना चाहेंगे, जैसे रशिया और अमेरिका करने से बचते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो जरूर ईरान की मदद इन मिसाइलों के जरिए कर रहा है, जैसे उसने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में ड्रोन के जरिए की, जो मिसाइल है उनके जरिए की, लेकिन ईरान को वो पहले भी मदद कर चुका है और अब भी बड़ी मात्रा में मदद करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे एंट्री तो कहा जा सकता है, और वो ये समझ रहा है कि ईरान को वो छोड़ना नहीं चाहता, रूस के साथ वो बना हुआ है। तो चीन जो है वो अपने तरीके से तमाम चीजों को हैंडल कर रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इन सब चीजों को जानते हुए भी फिलहाल चीन के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकता है।